पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक और 28वें वचन में यहां पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं, और उसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, और फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यहां 9 प्रकार के वरदानों के विषय में लिखा है। और जब हम इसी अध्याय के 28वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाला, फिर चंगा करने वाला, और यहां हम इसके अलावा और देखते हैं उपकार करने वाला, और जो प्रबंध करने वाला, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला, इनको हम यहां देखते हैं। और इसके अलावा हम रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय 7वें वचन से लेकर के 8वें वचन तक हम और भी वरदानों को देखते हैं। यदि सेवा करने का दान मिला है, यानी कि सेवा करने का दान, तो सेवा में लगे रहो। यदि कोई सिखाने वाला है, यानी सिखाने वाले का दान, उसमें लगे रहो। जो कोई उपदेशक है, अर्थात जो उपदेश जो इनकरेज करता है, उसमें लगे रहो। दान देने वाला दानता से उदारता से दान दे। जो अगुवाई करता है वो उत्साह से करे। जो दया करता है वो हर्ष से करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय उसके 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक, और 28वें वचन में, और रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय उसके 7वें और 8वें वचन में इन 17 प्रकार के वरदानों के विषय में हम पढ़ते हैं। कुल प्रकार 17 प्रकार के वरदान होते हैं। ये क्यों दिए जाते हैं मैंने अभी आपको बताया। कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए वरदान दिए जाते हैं। और एक सवाल और उठता है कि इन वरदानों में बड़ा वरदान कौन सा है। अच्छा, इन सवाल के जवाब जानने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रभु के 12 चेलों में बड़ा चेला कौन है। यह बात चेलों ने प्रभु से कही कि हम में से बड़ा कौन है। प्रभु ने कहा, तुम में से कोई बड़ा नहीं। तुम में से जो अपने आप को एक दूसरे का सेवक बनाएगा वो स्वर्ग के राज में बड़ा किया जाएगा। तुम कोई आपस में बड़े छोटे नहीं हो, वरन तुम सब आपस में भाई हो। इसी प्रकार से जो वरदान होते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो भी बड़े और छोटे नहीं होते हैं। हर एक वरदान बराबर का योगदान मसीह की देह में करता है, और उसका जो प्रतिफल है वो एक जैसा ही है। कोई नहीं, ये सब एक समान है। तो आइए एक एक करके सभी वरदानों के विषय में हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये वरदान क्या है और इनके कार्य क्या हैं और इन्हें हम अपने जीवन में कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहला हम पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय 8वें वचन में पढ़ते हैं, बुद्धि की बातें। उसमें नहीं है, मैं पढ़ चुका हूं ना। बुद्धि की बातें, बुद्धि की बातें वर्ड